अच्छी तरह से याद रखिए, जो बहुत आवश्यक है। मान लें कि हम 10 साल, 20 साल, 30 साल अभ्यास किए और अचानक हमने कहा ओ सोर थ्रोट हो गया, ओ साइनसाइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, गैस बन रही, फ्लैटुलेंस हो गया। जब ये सब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? कभी हम क्रिया का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये सब होता है क्या? जब हमारा रहन सहन ऐसा होता है कि जो ट्री है, उल्टा वृक्ष है, जिसका नाम अश्वत्था है, इसको अश्वत्था कहते हैं, इसमें पत्तियां हैं, Ashwatha is called the reverse tree. And then there are many leaves. There are many leaves. The leaves become inactive. Then we will have fall. If that fall is consumed internally, then high quality potential compost, that compost, very good nutrition, that all this we have converted into high quality nutrition, but we are not able to convert it. They are coughing out, that become, now the same thing is now going out. We are donating it to the Mother Earth. That is all the fall, product of fall. जो अनुभव हुआ ये सब फाल का पतझड़ नहीं होता है, पत्तियां। जब हमने थूका और बाहर निकला, हमने कफ किया और बाहर निकला, कफ निकली, मोटी मोटी कफ निकली, है क्या वो पतझड़ है। किसका पतझड़ है? अश्वत्था ट्री का। जब वो अंदर में निकल लेते हैं, बाहर नहीं निकल पाता है, अनेक तरह से अंदर ही रुक जाता है। अंदर में वही पतझड़ की वही पत्तियां अंदर में खाद बनाती हैं, बहुत हाई क्वालिटी की न्यूट्रिशन होता है। लेकिन जब बाहर निकलती हैं तो वही बनता है पृथ्वी के लिए, उसका पोषक तत्व हो जाता है। तो इस तरह से दिमाग में बैठाइए, खांसी है, खराश आया, कुछ हुआ तो बीमारी नहीं, पतझड़ हो रहा है। हम 3 साल से अभ्यास किए, अभी भी समझ नहीं आता। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी समझ में नहीं आया। मात्रा स्पर्श स्थिति तप अनेक प्रकार जो परिवर्तन प्रकट होता है, उसको भगवान का रूप मानना, वही परब्रह्म का स्वरूप है, वही शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, अमृत है। ये अभ्यास करना तप है। अब क्या करें? हमें गुरु की तलाश है जो हमको बताए। गुरु कहाँ मिलेगा? ढूंढते रहिए, गुरु नहीं मिलेगा। एक प्रताप चटर्जी मिले थे परमहंस योगानंद को वृंदावन में। उनके भाई ने कहा चैप्टर नंबर 11 में, अगर भगवान में इतनी भक्ति है तो हमें जाकर के दिखाओ, वृंदावन जाओ, भगवान रेलवे का टिकट दे, लेकिन भूखे मत रहना, वृंदावन घूमना भी और आधी रात पहले वापस आ जाना। लेकिन किसी से अपने दुख को मत बताना कि बड़े भाई आपकी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो भारत है, कोई न कोई खाना पीना दे देगा। बिना इस परिस्थिति का वर्णन किए अगर आप वृंदावन चले जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और टिकट साथ वापस आ जाते हैं, तो मुझसे बड़ा आश्चर्यचकित कोई नहीं होगा, फिर हम तुम्हारा शिष्य हो जाएंगे। परमहंस योगानंद को वही हुआ। वृंदावन गए, 56 प्रकार का खाना मिला। फिर प्रताप चटर्जी मिल गए, वृंदावन घुमाए, 2 डिब्बा संदेश दिए। संदेश बंगाल की मिठाई होती है। उसके बाद गड्डी रुपए की नोट दी और 2 टिकट दिए। उन्होंने कहा कि परमहंस योगानंद इनकार रहे थे, कहीं नहीं, अगर आप इनकारते हैं तो हम जिंदगी भर में ऐसे कष्ट में रहेंगे, कष्ट से उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि रात में हमको बार बार दिखाई पड़ता था। कृष्ण कहते थे कि वो बैठा हुआ हूँ, आप ही हमारे गुरु हैं, इसलिए हमारी सेवा स्वीकार करिए।
तो प्रताप चटर्जी को स्टेशन पर क्रिया की दीक्षा दी गई। स्टेशन पर कैसे देंगे, कितनी देर में? क्योंकि प्रताप चटर्जी में भक्ति बहुत थी। तो हमसे कई बार लोग कहते हैं प्रताप चटर्जी को तो स्टेशन में दीक्षा दे दी गई, हम लोग दीक्षा में 1 सप्ताह लगता है। ठीक है, हम तैयार हैं प्रताप चटर्जी वाली दीक्षा देने के लिए। आप सिद्ध करके दिखाइए कि आप उतने भक्त हैं कि आपको रिचार्जिंग याद है। मेडिटेशन ऑन ब्रेथ, श्वास पर कैसे ध्यान करें आपको क्लियर है। भ्रूमध्य दर्शन कैसे करें क्लियर है। कान बंद करके सुनते उसके बारे में भी क्लियर है। सिर और रीढ़ में एकाग्रता कैसे बढ़ाएंगे क्लियर है। आप बता दीजिए, हम आपको प्रताप चटर्जी वाला ही दीक्षा दे देंगे। तो अपने गुरु आप स्वयं कैसे बनिएगा? गु का मतलब है अंधकार, अज्ञानता। अज्ञानता को, अंधकार को गु कहते हैं और रु कहते हैं प्रकाश, ज्ञान। ज्ञान और प्रकाश को रु कहते हैं। अब गले में खराश हुई है, माइग्रेन हुआ, पेट में गैस बनी, कुछ पैर में हुआ, ये थकावट है, ये दर्द है, बीमारी है, ये क्या है? अज्ञानता का शब्द है ये। हमने अज्ञानता को जोड़ा ज्ञान से। कैसे जोड़ा? नहीं, खराश नहीं है ये बीमारी नहीं है, ये थकावट नहीं है। है क्या ये? साक्षात प्रभु का भिन्न भिन्न रूप है ये। क्योंकि महातार बाबा ने कहा है, याद रखिएगा, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ अपने अंदर अनुभव होता है, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, ये सब चीज, ये तो परब्रह्म का रूप है। अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया परब्रह्म का रूप है, तब गु और रु के एक में जुड़ गया, हम ही अपने गुरु हो गए। स्वीकार करते करते एक दिन ऐसा आएगा, प्रत्येक अनुभूति परम आनंद होगा, तब हम सदगुरु हो गए, लहड़ी महाशय।